और फर्स्ट टाइम जब मैं आपके ओपीडी में आया था तो मैं गाड़ी भी नहीं मूव कर रहा, सीधा चल भी नहीं पाता था। टेढ़ा मेढ़ा होकर लंगड़ा के जब चल के आया था, पैर के नाखून से लेके सर के बाल तक सोराइसिस था पूरी बॉडी में। पेन होता था कि मेरे को पेन किलर और ईचिंग की टैबलेट 3 बार लेनी पड़ती थी दिन में। मेरी कंडीशन ऐसी थी कि मैं अपने हाथों से मेरी मिसिज खिलाने के लिए उठाना पड़ता था। मैं अपने आप बिस्तर से नहीं उठ सकता था। चद्दर ओढ़नी है तो मुझे चद्दर, सर्दियाँ थी तो मुझे चद्दर ओढ़नी है तो मेरी मिसिज ही चद्दर उड़ाती थी और मेरी मिसिज ही चद्दर उठाती थी। हेलो नमस्कार, आप सभी का भारत होम्योपैथी में स्वागत है। आज हमारे साथ है हमारे पेशेंट जिनका नाम है राघव। राघव जी सोराइसिस से परेशान थे। मेरे पास ओपीडी में उन्होंने भारत होम्योपैथी से इलाज शुरू कराया। जो राघव जी की सोराइसिस की जर्नी है, राघव जी अपनी जर्नी खुद से बताएंगे। कितनी उनकी पेनफुल जर्नी थी। जब वो हमारी ओपीडी में विजिट करने सबसे पहले आए थे तो उनको कोई पकड़ कर लाया था। आज राघव जी खुद ड्राइव करके आते हैं, खुद से चल कर आते हैं। जानते हैं कि जो राघव जी की सोराइसिस की जर्नी कैसे शुरू हुई। नमस्कार राघव जी। नमस्कार मैम। अच्छा, अभी कैसे हैं आप? अभी ठीक हूँ मैम। अब मेरे को 70 से 80% करीब रिलीव है। और फर्स्ट टाइम जब मैं आपके ओपीडी में आया था तो मैं गाड़ी भी नहीं मूव कर रहा, सीधा चल भी नहीं पाता था। बल्कि मैं टेढ़ा मेढ़ा होकर लंगड़ा के जब चल के आया था, मेरे पैर के नाखून से लेके सर के बाल तक सोराइसिस था पूरी बॉडी में। फुल बॉडी सोराइसिस, पूरी बॉडी मेरी रेडनेस, आपका पैर हाथ पूरी जगह टोटल 100% में हिलजुल भी नहीं सकता था। बड़ी मुश्किल से आया था, अकड़ी हुई थी आप। हाँ जी। तो अब मैंने 4 महीने हो गए मुझे इलाज करते हुए, तो अब मैं 80% करीब रिलीव कर रहा हूँ। और हो सकता है भगवान की दुआ से मैं नेक्स्ट मंथ सारा सही हो जाऊँ। अब मैं काफ़ी अकेला आता हूँ, खुद ड्राइविंग करके आ रहा हूँ। अब जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो भी बूस्ट हो गया है। वो भी, हाँ। जो पहले इतने परेशान रहते थे, इवन पहले कभी आर्गुमेंट भी करने लगते थे कि मुझे बहुत खुजली हो रही है, मैं बहुत परेशान हूँ, ये हो गया मुझे। जी मैम, परेशानी तो थी क्योंकि टेंशन तो रहती है ही सारी है। कोई गेस्ट आए कुछ भी, बड़ी परेशानी थी। बल्कि मैंने 3 मंथ तो मैंने चम्मच वाला खाना खाया हाथ से। हाथों में इतनी प्रॉब्लम थी कि मैं खाना भी नहीं खा सकता था। और आप मुझे बता रहे थे कि जब आप नहाने जाते हैं तो आपकी स्किन ऐसे निकलती है कि 1.5-2 घंटे आपको नहाने में लगते हैं। जी, मैं पहले 2 महीने सुबह शाम दोनों टाइम नहाता था। 2 घंटे मुझे नहाने में लगते थे। अब मैं 1 टाइम नहा रहा हूँ। अब मुझे 1 घंटा लगता है नहाने में। पहले मैं 2 घंटे पहले सारा 1 आधा घंटे गीला करता था, फिर सारा सफाई करता था। जो फ्लेक्स निकलते थे उसको हटाने में टाइम लगता था। और नहाने के बाद इतना पेन होता था कि मेरे को पेन किलर और ईचिंग की टैबलेट 3 बार लेनी पड़ती थी दिन में। कितने टाइम से आप पेन किलर ले रहे थे? पेन किलर में आपके पास से आया था जब से, जैसे सोराइसिस बढ़ती जा रही थी। मैं पेन किलर के बगैर सो ही नहीं पाता था, लेट ही नहीं पाता था। और नहाने में जब दर्द होता था तो बगैर पेन किलर कई बार डबल पेन किलर लेना पड़ता था जी। बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। अब मैं 80% रिलीव हूँ, अब ठीक हूँ मैं। और राघव जी, आपने कहाँ से इलाज कराया हमारे पास जुड़ने से पहले? मैडम, मैंने कोई नहीं छोड़ा है। गुड़गांव में प्लस इधर उधर मैंने हिसार से भी कराया, गुड़गांव में भी कराया है, एम्स भी दिखा लिया था मैं। एम्स के डॉक्टर्स का क्या कहना है? एम्स के सब एलोपैथिक डॉक्टर सब यही कहते हैं जाने वाली नहीं है ये, ठीक हो जाएगी, फिर हो जाएगी। परमानेंट इलाज इसका कोई नहीं बता सकता। भी लिए हैं अब तक? क्या जी मैम? आपने स्टेरॉइड्स भी लिए हैं? स्टेरॉइड्स में समझ नहीं है। मतलब जो डॉक्टर्स दवाई देते हैं, और एम्स वाले डॉक्टर्स ने क्या दवाई दी? एम्स वाले ने एलोपैथिक दवाई दी थी मगर उससे फ़र्क नहीं पड़ा। फिर मैं होम्योपैथिक ही इलाज करा रहा हूँ। एक मतलब आप एम्स की दवाइयाँ खाते थे, कुछ भी फर्क नहीं आ रहा था? थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ा। जैसे ही दवाई बंद कर देते फिर उसी और डबल बूम करके निकलती थी। एलोपैथिक दबा देती, ठीक नहीं करती। अब मैं पिछले करीब 8-9 साल से होम्योपैथिक ही खा रहा हूँ। होम्योपैथिक भी कंट्रोल नहीं कर पा रही थी, फिर उन्होंने होम्योपैथिक का डॉक्टर चेंज करके आपके पास आया। अच्छा, तो कहाँ से आप होम्योपैथिक का इलाज? मैं गुड़गांव फेज़ 2 में अनंता वालों के यहाँ से करा रहा था। वहाँ से मैं जब ज़्यादा दिक्कत हो गया, मेरे चलना उठा, तो मैंने उनको बोला तो बोले जी ये धीरे धीरे ही होगा। फिर मैंने आपका यूट्यूब पे देखा, एक मेरे साथी है उन्होंने बताया, फिर मैं आपसे कंसल्ट करके फिर आपसे दवाई लिया मैंने। अच्छा, ठीक है। अभी चलने में कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, अब कोई चलने में दिक्कत नहीं है। वॉक भी करना शुरू हो गया? अब मैं वॉकिंग भी कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ। बस एक छोटी सी प्रॉब्लम है मेरे को कि जब चलता हूँ तो पसीना आता है, तो वो जो काटता है तो ईचिंग होती है। ठीक है जी। मगर वो भी नॉर्मल है, ज़्यादा नहीं है। तो मैं सुबह शाम ही चलता हूँ, दिन में नहीं निकलता हूँ अभी कहीं। अभी कैसा महसूस हो रहा है? जैसे आप कंडीशन में मेरे पास आए थे, जिस तरह से मैं आपको देख रही थी आते हुए कि नहीं चल पा रहे इंसान, सो नहीं पा रहे, पेन किलर लेना पड़ रहा है, बिल्कुल एक ऐसी कंडीशन हो गई थी कि सुसाइडल टेंडेंसी जब आ जाती है कि बिल्कुल परेशान हो जाता है इंसान। अभी
ठीक होने के बाद कैसा महसूस कर रहे हैं? मैडम जब मैं आपके पास आया था तब तो मैं एक जिंदा लाश था, समझ लो, बॉडी थी मेरी, डेड बॉडी थी जिंदा, और आज मैं इंसान बन के आपके पास आया हूँ। थैंक यू। सो जितने भी हमारे और सोराइसिस के पेशेंट्स हैं, जैसे कि आपने भी मुझे बोला था कि मैम मुझे ठीक कर दो, मैं और पेशेंट्स लेके आऊँगा आपके पास, तो वैसे जितने भी सफ़र कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशानी होती है सोराइसिस में, आपको मालूम है, तो उन सब पेशेंट्स को आप क्या मैसेज करना मैडम मैं इतना परेशान था पिछले 13-14 साल से कि मैंने एक सोराइसिस ग्रुप बना रखा है, जो कि कम से कम 20 से 30 लोग मेरे ग्रुप में ऑलरेडी है। कोई कहीं से इलाज ले रहा है, कोई कहीं से ले रहा है, और जहाँ तक मैं जब जिसके पास जाता हूँ उधर ही मैं रिल पर उनको बोलता हूँ भैया वहाँ से लो, मैं वहाँ से ठीक हुआ हूँ। तो 2-4 तो आपके अभी जल्दी आ जाएंगे, और ये वीडियो मुझे भेज देना तो मैं सब लोगों को वीडियो दे दूँगा, तो और जल्दी आएंगे। ठीक है जी, ठीक है। तो आप सभी ने देखा कि सोराइसिस जो उनको परेशान कर रहा था कि एकदम नहीं वो चल पा रहे थे, जो डे टू डे की डेली एक्टिविटीज़ हैं वो भी वो नहीं कर पा रहे थे। इवन वो इतने परेशान थे कि खून आ जाता था, इतनी खुजली होती थी कि वो ओपीडी में मेरे साइड में बैठे होते तो उनका जो हाथ है वो खुजलाने से कंट्रोल नहीं कर पाता था खुद को। इवन कभी कभी मैं उनको डांट भी देती थी कि आपको खुजलाना नहीं है, कॉटन का आप कपड़ा यूज़ कीजिए खुजलाने के लिए। सो आज आपने देखा कि फाइन नाउ, और वो खुद से चल कर आए हैं, और जो चमक है चेहरे की वो खुद से उनकी बता रही कि इज़ टोटली फाइन। तो राघव जी, जैसे कि आपने हमें बताया कि पहले भी आपने बहुत जगह से होम्योपैथिक इलाज कराया, 8-9 साल से होम्योपैथिक इलाज करा रहे हैं, इवन हिसार से भी कराया, गुड़गांव के फेज 2 से भी कराया। तो जो हम आपको अपनी कस्टमाइज मेडिसिन देते हैं, जो मैं आपको मेडिसिन बना के देती हूँ, उसमें और बाकी जो होम्योपैथ्स आपको मेडिसिन देते हैं उसमें क्या डिफरेंस आपको फील हुआ? मैम मैं पिछले 2017 से ही मैं होम्योपैथिक इलाज ले रहा हूँ फेज 2 से। जी। तो वो देते थे, बनाते थे, मगर क्या है कि वहाँ दवाई में होम्योपैथिक लेते लेते भी मुझे ये तीसरी बार निकली हुई है। अच्छा, तो मतलब होम्योपैथिक ही यूज़ कर रहा था, और वहीं से मेरा परमानेंट, मेरा 1 मिनट के लिए, मेरा कोरोना में भी इलाज बंद नहीं था, फिर भी मेरे को तीसरी बार हो गया। और जब आपका पता चला, आपके यहाँ से डिस्कस हुआ, तो आपने बोला कि अगर हमारा डाइट चार्ट फॉलो करोगे तो आपको कभी नहीं होगी। एक तो ये पॉइंट्स लेके मैं आपके पास आया। दूसरा ये है कि जो आपने 3 मंथ, फर्स्ट मंथ जो टाइम दिया कि फर्स्ट मंथ में 30%, सेकंड मंथ में 50%, उस हिसाब से ही आपका मेडिसिन ने काम किया, जो कि मेरे को 3 से 4 महीने हम आपका ट्रीटमेंट कराएंगे। जो मेरी कंडीशन थी, जिस कंडीशन में मैं आया था, मुझे नहीं लगता था कि 4 मंथ में आप इतना कवर कर दोगे, मगर आपने जो बोला वो सही निकला। मेरी कंडीशन ऐसी थी कि मैं अपने हाथों से, मेरी मिसेज खाना खिलाने के लिए उठाना पड़ता था, मैं अपने आप बिस्तर से नहीं उठ सकता था। चद्दर ओढ़नी है तो मुझे, चद्दर सर्दियाँ थी तो मुझे चद्दर ओढ़नी है तो मेरी मिसेज ही चद्दर उड़ाती थी, और मेरी मिसेज ही चद्दर उठाती थी। ये कंडीशन थी। हाँ, मेरे हाथ सीधे नहीं हो पाते थे, शर्ट पैंट मैं पहन नहीं सकता था, मैं ऐसे ही पड़ा रहता था, बस लोअर पहन लिया ढीला ढाला और बस ऐसे ही रहता था। मतलब मैं कपड़े भी पहनने की स्थिति में नहीं था, मैं अपने आप ओढ़ भी नहीं सकता था, उठा भी नहीं सकता था। ये कंडीशन थी मेरी। ठीक है जी। तो ये डिफरेंस होता है कि जो हम बोलते हैं कि हमारी जो भारत होम्योपैथी की जो कस्टमाइज मेडिसिन है वो इतनी जल्दी वर्क करती है, और बेनिफिट जो होता है वो बाकी जो जनरल मेडिसिन से वो डिफरेंट होता है। जो हमारा डिफरेंस होता है मैम, होम्योपैथिक आप कहीं भी चले जाओ, सब जगह मिल जाएगी, सस्ती भी मिल जाएगी, महंगी भी मिल जाएगी। बट क्या है, मैंने आपको फर्स्ट टाइम ये भी बोला था आपसे कि मैडम जितना आपका एक्सपीरियंस है उससे पुरानी मेरी दवाई है। मैं भी एक टाइम का डॉक्टर सही बना हुआ हूँ, मगर उस टाइम मैंने इतना सीरियस नहीं लिया था। मैं भी सोचा ठीक है आगे ले लेंगे, देखेंगे क्या होगा, मगर जो 4 मंथ में मुझे रिजल्ट मिला है, आज मैं आपको हकीकत में कह रहा हूँ कि होम्योपैथी में भी डॉक्टर अलग अलग हैं, जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। दवाई लेके तो बहुत जगह लोग बैठे हुए हैं, मगर इसका बीमारी जो इतनी डेंजरस है कि हर किसी के बस की कंट्रोल करना नहीं है। दवाई तो कोई भी दे देगा, मैंने कोई नहीं करा है, किसी के पास चले जाओ। तो मैंने भी बहुत ही एक्सपीरियंस किया है, मैं भी जानता हूँ कि कौन डॉक्टर कितने काबिल है इसके बारे में, तो उस हिसाब से मैं आपको 100 में से 100 नंबर दूंगा। थैंक यू।